बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पैनो टैबलेट के बारे में। इसके बारे में किन कंडीशन के अंदर इसको इस्तेमाल करा जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, डोजेज क्या हैं, और हमारे वीडियो का मेन पार्ट इसका कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि किन कंडीशन के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्तों ये एक पेन किलर टैबलेट है, मतलब कि दर्दों के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम स्पैनो टैबलेट है। अगर इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर एसेलोफेनिक 100 mg जो है ना वो पाया जाता है और ये कॉन्टिनेंटल फार्मास्यूटिकल्स की बनाई हुई प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर इसकी बेनिफिट्स की बात करें, यूजेस की बात करें, तो ये हमारे ख़ास तौर जो हमारे जोड़ों के दर्द होते हैं, हड्डियों के दर्द होते हैं, जैसे एक बीमारी होती है गंठिया। गंठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और उनके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का जो है ना वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जब बुज़ुर्ग होते हैं हमारे अफ़राद, ठीक है, उनकी वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उनके जो घुटने होती हैं उनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, या जितने भी जोड़ होते हैं हड्डियों के उनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर भी इस टैबलेट का जो है ना वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर जो है ना वो जो औरतों के मसाइल होते हैं, पेचीदा मसाइल होते हैं, जो ज़नाना मसाइल होते हैं, उनके अंदर जो पेन होती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है ना वो रिकमेंडेशन करते हैं, इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अफ़राद होते हैं जिनके कमर के मोड़ों का मसला होता है, कमर में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, या कोई डिस्क वगैरह का मसला होता है, तो उस कंडीशंस के अंदर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांतों के अंदर दर्द है, किसी दाढ़ के अंदर सोजिश वगैरह है, स्वेलिंग है, ठीक है, तो इस कंडीशंस के अंदर भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर कोई दर्द वगैरह है, हमारे सर के अंदर या हमारे जिस्म के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर दर्द वगैरह है, तो इस कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट में आपको उल्टी वगैरह हो सकती है, वोमिटिंग मतलब हो सकती है, मतली हो सकती है, ठीक है, आपके पेट के अंदर जो है ना दर्द हो सकता है, आपके मैदे के अंदर जो है ना वो स्वेलिंग हो सकती है, अल्सर हो सकता है, आपकी आंतों के अंदर अल्सर हो सकता है, आपको डायरिया और पेचेस वगैरह भी हो सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं इसकी डोजेज की। दोस्तों डोजेज जो होती है वो डॉक्टर आपकी एज, आपकी वेट और आपकी जो डिज़ीज़ होती है उसकी कंडीशंस के मुताबिक जो है ना वो तयन करते हैं। अगर एक अमूमन डोज़ की बात करें तो ये एक टैबलेट आप दिन के अंदर एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मसाइल हों तो फिर आप एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशंस की कि किन सूरतों के अंदर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहले ऐसे मरीज़ जो मैदे के मरीज़ हैं, मैदे के अंदर कोई अल्सर वगैरह है, कोई ज़ख़म है, ठीक है, तो या कोई मैदे के आंतों के अंदर कोई अल्सर है, पेट के अंदर कोई दर्द वगैरह है, पेट के अंदर कोई इन्फेक्शंस वगैरह है, तो इस कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो जिगर के मरीज़ हैं, ठीक है, वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो गुर्दों के मरीज़ हैं वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो दिल के मरीज़ हैं वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लेने से बाज़ औक़ात जो है ना वो बीपी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हो तो इस कंडीशन के अंदर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो।